राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं भारती अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनने से हर महिला को भगवान कृष्ण जैसे पति मिलने का सौभाग्य मिलता है। तो आइए सुनते हैं कथा। भगवान कृष्ण की बहुत सारी रानियाँ और पटरानियाँ थीं। उनमें से राई और रुक्मणी जी थीं। भगवान को रुक्मणी जी बहुत प्रिय थी। वो उन्हें बगीचे में ले जाते, मीठे मीठे फल खिलाते और अच्छी अच्छी बातें करते। लेकिन राई हमेशा घर के कामों में लगी रहती, बहुत काम करती थी, इसीलिए वो सास को बहुत ही प्रिय थी। राई जब भोजन बनाकर रखती और रुक्मणी जी आती तो उनसे कहती, आओ रुक्मणी, भोजन कर लो। तब रुक्मणी जी कहती, नहीं राई, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं भोजन नहीं करूँगी। ऐसा देखते हुए कहते हुए कई दिन हो गए। तो एक दिन राई ने रुक्मणी जी से पूछ ही लिया कि रुक्मणी, क्या बात है, मैं रोज़ तुम्हारा भोजन बनाती हूँ और तुम कहती हो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं भोजन नहीं करूँगी, आखिर में क्या बात है। तब रुक्मणी जी कहती हैं कि देखो राई, भगवान मुझे बगीचे में ले जाते हैं, वहाँ के फल इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जब वो मुझे खिलाते हैं तो मैं उनको खाती जाती हूँ और मेरा पेट भर जाता है। राई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि रुक्मणी जी को तो भगवान लेकर जाते हैं, मीठे मीठे फल खिलाते हैं, मुझे कभी लेकर नहीं जाते। तब वो अपनी सास से कहती हैं, देखो माता जी, रुक्मणी को भगवान रोज़ ले जाते हैं, फल खिलाते हैं और मुझे कभी नहीं ले जाते। लेकिन सास को, क्योंकि वो बहुत काम करती थी राई, इसलिए बहुत ही प्रिय थी। वो कहती हैं, देखो राई, अगर ऐसी बात है तो कल तुम पूरे नगर से छाछ मंगवा लो और उसे पेड़ों में डलवा दो, फिर देखना क्या होता है। राई ऐसा ही करती है। दूसरे दिन अपने यहाँ की और पूरे नगर की छाछ मंगवा कर पेड़ों में डलवा देती है। जब तीसरे दिन भगवान रुक्मणी जी को लेकर बगीचे में जाते हैं और उन्हें फल खिलाते हैं तो खाते ही फलों को रुक्मणी जी थूक देती हैं। भगवान कहते हैं, क्या हुआ। तब रुक्मणी जी कहती हैं कि भगवान, आज के फल तो बहुत खट्टे हैं। वो सारी बात समझ जाते हैं। भगवान पूछते हैं, रुक्मणी, ये बात तुमने राई को तो नहीं बताई कि तुम यहाँ मीठे फल खाती हो। कहती हैं, हाँ मैंने राई को बताया था, क्योंकि रोज़ रोज़ वो खाना बनाती थी और मैं खाना नहीं खाती थी। तब एक दिन राई ने मुझसे पूछा, तब मैंने राई को बता दिया। भगवान कहते हैं कि ये सब राई का किया हुआ ही है। और जब भगवान राई रुक्मणी को घर लेकर आते हैं तो सास पूरे आंगन को लीप देती हैं, जिससे कि रुक्मणी अंदर ना आ पाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर बहू ने लीपना लीपा है और वो नहीं सूखे तो सास उस पर चल फिर सकती थी, आ जा सकती थी। लेकिन अगर सास ने लीपना लीप दिया तो जब तक वो नहीं सूखेगा उस पर बहू चलकर अंदर नहीं आ सकती। भगवान से कहती हैं कि भगवान, अब मैं कैसे अंदर जाऊं। रुक्मणी से भगवान कहते हैं, रुको। वो अपनी हथेलियों को उनके पाँव के नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी, तुम इन पर चलकर अंदर जाओ। और रुक्मणी जी को अंदर ले जाते हैं। तब मैया भगवान से कहती है, कान्हा, तूने मेरा बहुत अपमान किया है, बहुत निरादर किया है, तू किस तरह से रुक्मणी को लेकर अंदर आया। जा, तेरे 6 महीने तक ऐसा फोड़ा होगा कि तुझे चेत ही नहीं रहेगा, तू कैसे लेकर जाएगा फिर रुक्मणी को। भगवान ये सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं और सब कुछ जान देते हैं, क्योंकि लीलाधारी हैं वो। तो थोड़ी देर बाद ही भगवान को एक ऐसा फोड़ा हो जाता है कि भगवान हाय हाय करते हैं, उन्हें कुछ भी चेत नहीं रहता और वो अपने बिस्तरों पर ही लेटे रहते हैं। रुक्मणी जी उनकी बहुत सेवा करती हैं। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो अंत में सासू माँ राई से कहती हैं कि राई, जाओ और रुक्मणी को किसी भी बहाने से वहाँ से भेज दो कि जाओ रुक्मणी, तुम विश्राम करो और तुम सेवा करो। जब कान्हा जागे तो उससे कहना कि मैंने सेवा की है तुम्हारी और तेरे जो इच्छा हो वो मांग लेना। राई ये सुनकर वहाँ जाती है और रुक्मणी से कहती है कि जाओ रुक्मणी, तुम विश्राम कर लो, तुमने बहुत सेवा की, अब मुझे सेवा करने दो। रुक्मणी ये सुनकर चली जाती है। जैसे ही उनका फोड़ा सही होता है, समय पूरा हो जाता है, तो वो आंखें खोलते हैं भगवान और देखते हैं कि राई उनकी सेवा कर रही है। वो पूछते हैं, राई तुम? कि हाँ भगवान, मैं आपकी सेवा कर रही थी। भगवान समझ जाते हैं कि ये सब क्या लीला है, लेकिन फिर भी कहते हैं, राई तुमने मेरी इतनी सेवा की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। तो राई कहती हैं कि भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कार्तिक में आप पुष्कर जी में स्नान करवा लाओ, यही मेरी इच्छा है। भगवान कहते हैं, ठीक है, लेकिन जिस रथ से हम चलेंगे उस रथ में घोड़े की जगह रुक्मणी को लगना होगा।
भगवान कह देते हैं ठीक है, और रुक्मणी को बुलाते हैं और कहते हैं कि रुक्मणी, कल सुबह हमें पुष्कर जी चलना है और तुम्हें घोड़े की जगह लगना होगा, तुम्हें हमें पुष्कर जी लेकर चलना है। रुक्मणी ये सुनकर बहुत उदास हो जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। आज्ञा तो उन्हें माननी ही थी भगवान की, तो वो हाँ कह देती हैं। दूसरे दिन सुबह राई सज धज कर तैयार हो जाती है और रुक्मणी जी तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मुझे घोड़े की जगह लगना है। तब भगवान कहते हैं रुक्मणी तैयार हो जाओ, चलो। रुक्मणी तब बहुत बुझे मन से तैयार हो जाती हैं और वहाँ आती हैं घोड़े में लगने के लिए। रथ में रुक्मणी और रथ में राई और भगवान बैठे होते हैं। जैसे ही रुक्मणी घोड़े की जगह लगने जाती हैं, भगवान कहते हैं ठहरो रुक्मणी, और राई से कहते हैं राई देखो, रुक्मणी कभी भी घोड़ों की जगह नहीं लगी, तुम्हें अगर आता हो कि कैसे लगते हैं, तुम एक बार घोड़े की जगह लगकर बता दो। तो राई कहती है अरे भगवान, ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बताती हूँ। जैसे ही राई उतर कर घोड़े की जगह लगती है, भगवान उन्हें बांध देते हैं और रुक्मणी जी को अपने बगल में बिठा लेते हैं और फिर राई से कहते हैं राई अब तुम घोड़े की जगह लगकर चलो। राई सोचती हैं ये क्या हुआ, ये तो उल्टा ही हो गया, लेकिन अब वो घोड़े की जगह लग गई थी, उन्हें जाना तो था ही। वो उन्हें लेकर पुष्कर जी जाती हैं, वहाँ स्नान करती हैं। तब रुक्मणी जी कहती हैं भगवान आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। वो बहुत खुश होती हैं, भगवान भी मुस्कुरा देते हैं। तो हे भगवान, जिस तरह से भगवान रुक्मणी जी को बहुत प्रेम करते थे, इसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसे भगवान जैसे पति मिलें, उनका प्यार मिले, उनका प्रेम मिले। जय हो कार्तिक महाराज की।